इस क्लास में जानेंगे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट को बोलते हैं हिंदी में हस्तलिपि, हस्तलिपि या पांडुलिपि, 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 ठीक है, या हस्तलेखन। और इसे जो मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। ये तो बात हो गई कि मैन्युस्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं, हस्तलिपि या पांडुलिपि बोलते हैं, ठीक है। नाउ मैन्युस्क्रिप्ट बना है दो शब्दों से, ठीक है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। ये जो आया है ना, ये आया है लैटिन से और बना है दो शब्दों से। लैटिन से आया है, लैटिन, लैटिन, लैटिन के दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु, मैनु प्लस स्क्रिप्ट, ठीक। मैनु का मतलब हो गया हैंड, हैंड, ठीक ठीक। और स्क्रिप्ट का मतलब हो गया, इस तरीका से आप बोल सकते हो, राइटिंग या राइट, ठीक है, कोई भी चीज को लिखना, ठीक है। अच्छा, तो मैनु प्लस स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब लिखावट, स्क्रिप्ट का मतलब लिखावट, ठीक है। तो हाथ से लिखना कोई भी चीज को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हस्त, 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 ठीक है। और हाथ को पानी भी बोलते हैं, पानी, हाथ को क्या बोलते हैं? पानी। ये हो गया आपका पानी, ये वाला पानी नहीं, पानी पीने वाला पानी नहीं, ये नहीं, पानी, ये ये ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हाथ होता है। और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना। मैनु का मतलब होता है हस्त, यानी कि हाथ से लिखना, हाथ से पानी, हाँ, और इसका मतलब होता है लिखना, लिखना, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई दस्तावेज, दस्तावेज यानी कि हाथ से लिखी हुई दस्तावेज, ठीक है। दस्तावेज, दस्तावेज जो है, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, दैट मीन मतलब मशीन नहीं निकला था छापने वाला, बात समझ ना। जैसे अभी आप लोग किताब पढ़ते हैं, ठीक है, किताब पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, मैगजीन पढ़ते हैं, मतलब कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो क्या होता है ना, छपैया होता है, छाप के आता है, इसको समझिए बुक सब होता है, जो कुछ भी आप मतलब छपाई करके आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, ये जो ना अब ये साफ है, ठीक है। तो इस पर आपको क्या लिखना है? तो आजकल में उतना पेन, पेन तो चलिए ठीक है, पेन से तो लिखते ही हैं, लेकिन मशीन के जरिए भी इस पर पूरा छप जाएगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आजकल में क्या आ गया है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आ गया। क्या आ गया आजकल में? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से आप कुछ भी चीज कहीं कभी कहीं पर भी लिख सकते हो। लेकिन आज से बहुत साल पीछे जाएंगे, ठीक है, तब तो नहीं था प्रिंटिंग प्रेस, तब तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ठीक है। लेकिन हमें तो जानकारी पहुंचाना था, जानकारी। देखिए देखिए क्या होता है ना कि पहले के टाइम में नहीं था टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लेकिन पहले जो आदमी सबके पास जो विचार था, ठीक है, विचार था, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हो, चाहे वो विज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे वो औषधि से रिलेटेड हो, कोई भी चीज मतलब वाट एवर, ठीक है, किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण जानकारी, ढंग का जानकारी, किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण जानकारी, ढंग का जानकारी, जिससे सबको लाभ पहुंचे, जिसके बारे में लोग जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। तो वर्तमान के समय के, वर्तमान में जो समय में मतलब उस दौर में जो वर्तमान समय में जो लोग सब रहते होंगे, ठीक है, तो उनके बारे में तो ठीक है, वो तो लाभ ले ही सके,
लेकिन आने वाला जनरेशन, आने वाला जो पीढ़ी है, उसके लिए भी, ठीक है, वो जानकारी पहुंचे, उसके लिए तो कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। मशीन वगैरह सब तो था नहीं, तो कहाँ पे लिखेगा? तो वही अपना हाथ से क्या करते थे, लिखते थे। इसी को बोलते हैं मतलब पांडुलिपि, यानी कि हाथ से लिखने वाला दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट्स। चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज है, नॉलेज, ज्ञान वाला चीज हो, ठीक है, कुछ भी लिख देना। आपने क्या खाया उस वो भी लिख देगा तो हो गया पांडुलिपि? नहीं, नो 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 नो। मतलब वो ढंग का चीज, जिससे लाभ पहुंचे, सदियों तक इसके बारे में लोग जान सके, ठीक है। मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रख के कोई चीज लिखेगा। अभी अपने लोग, मतलब देखिए, मतलब ऐसे समझिए कि आजकल में अपने लोग बहुत ऐसा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, या ठीक है, जब अपने लोग नहीं थे, ठीक है, धर्म से रिलेटेड कितना चीज अपने लोगों के बारे में पता है, ठीक है, धर्म से रिलेटेड चीजों के बारे में अपने लोगों को ढेर सारा नॉलेज है, ढेर सारा किताब सब है, ठीक है, ढेर सारा भी साधन है, ठीक है, धर्म से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी राजा महाराजा सबके बारे में, सम्राट सबके बारे में, सबके बारे में बात समझ ना, जानते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री से जुड़े हुए, यानी कि जो बीत गया उससे जुड़े हुए कितना जानकारी अपने लोगों के पास, ठीक है, इतना मतलब भर भर के जानकारी है, ठीक है। तब क्या थे, तब तो अपने लोग नहीं थे, ठीक है, अपने लोग के नहीं थे, अपने लोग के पूर्वज से का पूर्वज सब ये सब तो नहीं थे, ये सब बात, लेकिन जानकारी तो अभी मिलती है, आज से हजारों साल पहले क्या हुआ, ये सब बात, वो सब जानकारी कैसे मिला? तो वही इसके मदद से मिला, पांडुलिपि के मदद से मिला, ठीक है, पांडुलिपि के मदद से। कितना तो बर्बाद हो गया, ठीक है, कितना हो गया तो उसी को अपडेट करके अपना प्रिंटिंग प्रेस के मदद से अपना आजकल में पढ़ रहे हैं। बात समझो, काफी सारा है, काफी सारा बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। बात समझो, यही होता है लिखित जानकारी संभाल के क्या करना, लिखना, लिखित जानकारी संभाल के क्या करना, लिखना, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर के जो भी होते हैं व्यक्ति सब उसको लाभ पहुंचे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आप बात करते हैं कि ये कहाँ पर लिखते थे। देखिए तो क्या होता था ना, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था ना, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट था ना, ये तार पत्र पर लिखा जाता था, तार पत्र पर लिखा जाता था, ठीक है, कहाँ पर लिखा जाता था, तार पत्र पर लिखा जाता था, फिर भूर्ज पत्र पर, ठीक है, फिर भोजपत्र, ठीक है, ये सब पर लिखा जाता था, ठीक है। ये पार्चमेंट पे लिखा जाता था, पार्चमेंट, पहले बोला ना पार्चमेंट, पहले उतना साधन नहीं पता था, ठीक है, पार्चमेंट होता था, ठीक है, और वेलिन, वेलिन। अब ये देखिए, ये सब हिमालय के क्षेत्र में ये सब पाया जाता है, और ये क्या है, नीचे वाला क्या है, पार्चमेंट, और वेलिन क्या है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक तरीका से स्किन होता है, चमड़ा होता है, जानवर का चमड़ा पर भी पहले क्या करते थे, लिखते थे। तो पार्चमेंट भी एक प्रकार का क्या होता है, चमड़ा होता है, वेलिन भी एक प्रकार का चमड़ा होता है, लेकिन ये जो होता है ये मुलायम होता है और हाई क्वालिटी का चमड़ा होता है। ये भी चमड़ी होता है, लेकिन ये लो क्वालिटी का होता है। तो ये भी जानवर के स्किन पर लिखते थे, ठीक है, ये भी जानवर के स्किन पर लिखते थे। तो ये मुलायम होता था और अच्छी क्वालिटी का होता था। बात समझे ना, समझे ना। फिर पेटरी हो गया आपका, पेटरी, पेटरी, ठीक है, पेटरी, बात समझना, पेटरी हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का घास का कागज होता था, घास का कागज, घास का कागज होता था, ठीक है, घास का कागज, जो मिस्र और ग्रीस के लोग इसका इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। मिस्र और ग्रीस के लोग इसका क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। तो अभी अपने लोग क्या जाने, अभी अपने लोग जाने कि मतलब मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे, ठीक है, लिखते थे कोई भी किसी भी प्रकार का जानकारी, कोई भी जानकारी, ढंग का जानकारी को क्या करते थे, लिखते थे, ये सब में लिखते थे, ठीक है, ये सब में क्या करते थे, लिखते थे, ठीक है, बात समझे ना। चलिए, कितना तो है, कितना बर्बाद हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया नाउ, जहां तक आपने लोग समझ गए। अब यहाँ पर एक सवाल ये आती है कि अभी जो अपने लोग लिखते हैं, अभी जो अपने लोग ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी होना चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट। अभी जो अपने लोग लिख रहे हैं ऐसे करके, मैंने ऐसे करके लिखा, जो अभी देखिए ये सब लिखा, ठीक है, और एक सेकंड, देखिए ये सब लिखा, पर ये सब भी लिखा, तो ये सब भी होना चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, तो ये सब भी होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, आप कह सकते हैं कि अभी जो अपने लोग लिखे हैं ना, ये सब लिखे हैं ना, ये भी मैन्युस्क्रिप्ट हुआ, लेकिन आपको दो चीज यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। दो चीज यहाँ पर आपको नोट करना अति आवश्यक है, दो चीज आपको नोट करना अति आवश्यक है। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हो तो गया, समझ गए आप, मतलब बच्चे को समझा सकते हैं, किसी को भी आप समझा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब फ्रेशर हो तो आप समझ सकते हो, हाथ से कोई भी चीज को लिखना,
ठीक है। तो अभी जो मैं लिखा तो वो भी मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अवधारणा क्लियर करने की जरूरत है। वो ये है कि देखिए मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता है, ओरिजिनलिटी होती है, ठीक है, और एकदम ओरिजिनल, नकल नहीं, कॉपी नहीं। तो पहले के दौर में जो लिखते थे, ठीक है, पहले के दौर में जो लोग लिखते थे क्या लिखते थे, कुछ ऐसा लिखते थे जो यूनिक हो, अनोखा हो, सबसे अलग हो, सबसे हटके हो, जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझे कि नहीं समझे? यूनिक वाला चीज सब, क्या चीज, यूनिक वाला चीज सब, चाहे वो अभी मैंने बोला ना, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, ठीक है, महाकाव्य सब धर्म का चीज सब, विज्ञान का चीज सब, एकदम किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में, ठीक है, राजा महाराजा सब के बारे में, ठीक है, गीता महाभारत रामायण व्हाटएवर वांट टू डिमांड, मतलब कुछ भी, ठीक है, एकदम यूनिक जानकारी, यूनिकनेस, यूनिक जानकारी, अनोखा, अद्वितीय, ठीक है। असल ये आपका हो गया पहला चीज था, ठीक है, खास बात है इसमें, किसमें, मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट में, चोरी चकारी वाला नहीं, ओरिजिनल वाला, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज देखिए, सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज प्राकृतिक रहता था, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है, सीधा कनेक्शन किससे रहता था, प्राकृतिक से देखिए ये सब कुछ क्या है, ठीक है, पेड़ पौधा का छाल हो गया, ठीक है, तो पेड़ पौधा का पार्ट से होता था यूज, यानी कि कंपनी फैक्ट्री समय से करके बनता था, नहीं समझे ना, पेड़ पौधा का तना हो गया, पेड़ पौधा का पत्ता हो गया, ये सब पे लिखा जाता था। लेकिन आजकल के दौर में देखिए, ये कलम देखिए, कलम क्या है, देखिए प्लास्टिक का कलम है, ठीक है, ये देखिए कागज हो गया, असल में पूरा का पूरा 100 है, तो कह सकते, मैंने क्या बोला, डिट्टो नहीं कर सकते। दोनों चीज का खास क्या रखिएगा। लेकिन अभी के दौर में जो स्कूल कॉलेजेस में, कोचिंग समय जो अपने लोग लिखते हैं, अपने लोग पढ़ाई लिखाई जो करते हैं, ठीक है, तो न यही है 100%, न यही है 100%। बात समझे ना। आप पूछे कैसे, स्कूल में आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, नोटबुक करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये कोई भी चीज जैसे मैंने अभी पढ़ाया, ऐसे आप समझिए, ये आप, मैं अभी मतलब इसको पढ़ाया, ये आप क्या कीजिएगा, ये अपना क्या कीजिएगा, ये कॉपी पर आपने उतार लिया। अब ये कॉपी पर आपने क्या किया, ये कॉपी पर आपने, मतलब कॉपी नहीं बोला जाता, नोटबुक बोला जाता, तो नोटबुक पे आपने क्या कर लिया, इसको नोट कर लिया, ठीक है, नोटबुक पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। ना, अब हमें एक बात बताइए, आपने नोटबुक पर नोट कर लिया, लेकिन कहीं से नकल किया, देखिए यहाँ से नकल किया आपने, यहाँ से नकल किया। अब फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, कुछ भी चीज पढ़ती हो, तो कहीं ना कहीं किताब में या कहीं ना कहीं वो लिखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा है वहाँ, ठीक है, उसको आपने क्या किया, नोटबुक पर नोट किया। तो पहले तो आपने चीटिंग किया, मैंने क्या बोला, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट का पहला मतलब क्या होता है, चीटिंग नहीं करना, ओरिजिनलिटी। महाभारत जब लिखा होगा, रामायण जब लिखा होगा, गीता जब लिखा होगा, ठीक है, कोई भी चीज लिखा होगा, तो क्या वो कैसे नकल क्या होगा, नहीं ना, ओरिजिनल था एकदम, नहीं समझे बात, ओरिजिनल, मन का विचारों को लिखते थे मुनि महात्मा सब, ऋषि मुनि सब, ये सब बात समझे ना, हो जाए ना। चलिए, कोई भी व्यक्ति थे, ठीक है, राजा महाराजा सब के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके मतलब कोई भी चीजों के बारे में, वो मतलब ओरिजिनलिटी रहता था, ठीक है, आसब ना। तो पहले तो अपने लोग यहाँ पे फेल करके, ओरिजिनलिटी तो है नहीं, कहीं ना कहीं बुक समझ दिया रहता है किसी के बारे में, वो अपने लोग लिखते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज देखिए, सेकेंड चीज क्या था, प्राकृतिक से, पेड़ पौधा से डायरेक्ट कनेक्शन रहता था। लेकिन लोग प्लास्टिक का यूज करें, बॉल पेन सब है, ये वो दिस दैट, फाउंटेन पेन वगैरह वगैरह, ये सब है, ये भी नहीं रहा, ठीक है, बात समझ नहीं समझे। चलिए, तो यहाँ पे दोनों चीज का खास क्या रखना है, तो कह सकते हैं कि हाँ 100, हाँ देखिए आजकल में लिखते हैं ना, 100% तो नहीं हुआ, 100% आज के दौर में जो अपने लोग 100% मैन्युस्क्रिप्ट नहीं हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों जगह अपने लोग फेल है। पहला ओरिजिनलिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। दूसरा ठीक है, प्लास्टिक बना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया ना, पेन भी क्या क्या तरीका से टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो भी नहीं है, न पहले चीज मिल रहा है, न दूसरे चीज मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे का प्रश्न, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि चलिए मैंने मान लिया आपका बात, लेकिन अगर मैं आज के दौर में कुछ भी चीज लिखूं, जो एकदम ओरिजिनल हो, जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता, एकदम ओरिजिनल हो, एकदम ओरिजिनल, ठीक है, एकदम ओरिजिनल हो, ठीक है, बात समझना, एकदम ओरिजिनल हो, यूनिक हो, ठीक है, तब तो हुआ ना, ठीक है, नहीं तब हुआ एक तरीका से हुआ, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए फिर पहले मिला ना, ओरिजिनल तो है, मैंने क्या बोला, 2 केस रखना जरूरी है, ओरिजिनल होगा ना, मतलब पूरा ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन आपने प्राकृतिक का सीधा नहीं ना कनेक्शन है, सीधा तो आपने कोई पत्ता पे लिखिएगा, अपने आप फिर भी पेन कॉपी पर तो लिखिएगा, डायरी तो लिखिएगा, जिसको बोलते डायरी लिखना, डायरी तो लिखिएगा, बात सुना, तो दोनों याद रखना है मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक है। अतः यहाँ पे
अतः हम कह सकते हैं कि आज के दौर में जो अपने लोग पेन नोटबुक वैसे करके लिखते हैं वो पूरी तरीका से मैन्युस्क्रिप्ट नहीं हुआ। ठीक है, बात सुनो, तो मैन्युस्क्रिप्ट का संबंध रिलेशन किससे है? इतिहास से है। पुराने वाला समय में इसका यूज करते थे क्योंकि उतना तकनीकी का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, मशीन सबका विकास नहीं हुआ था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था। ठीक है, तो इसलिए संभाल के रखना जरूरी होता था। लेकिन आजकल में कितना सारा चीज हो गया, उतना जरूरत पड़ता ही नहीं है। ठीक है, वास्तव में अपने लोग रफ वगैरह करने के लिए अपना थोड़ा बहुत अपना पढ़ने के लिए कर लेते हैं। आगे आज के समय में कौन डायरी पर लिखता है और फ्यूचर के लिए आजकल में तो मोबाइल आ गया, बहुत सारा संसाधन आ गए, तो कह सकते हैं एक तरीका से हुआ भी नहीं हुआ और 100% तो नहीं ही हुआ। ठीक है।